नमस्कार। मंगल राहु का 494 घंटे का खेल जिंदगी को बदल देगा। करेगा कोई नया मेल या जिंदगी की बनाएगा रेल। 12 अगस्त को रात्र में मंगल महाराज आर्द्रा में प्रवेश करेंगे और राहु महाराज ऑलरेडी धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, पहले से हैं। तो मंगल धन आर्द्रा धन राहु, राहु धनिष्ठा धन मंगल। राहु नक्षत्रे भौमे भौमस नक्षत्रे राहु कर्मे रिपोच संबंधे जया लाभो प्रजायते। जब मंगल राहु के नक्षत्र में, राहु मंगल के नक्षत्र में हो तो उनके संबंध कर्म और संघर्ष के क्षेत्रों को बताते हैं। व्यक्ति के भीतर संघर्ष को उपलब्धि में बदलने की तीव्रता होती है, फटाफट काम करने की चाहत होती है और यही चाहत कहीं कहीं परेशानी का सबब बन जाती है। राहु मंगल को जगाएगा और मंगल राहु को अपनी शक्ति दे देगा, तो कर्म भूमि पे ज्यादा व्यापक असर पड़ेगा। विरोध होगा, लेकिन जहां विरोध होगा वहीं विजय मिलेगी। देखो, आपके बर्थ चार्ट में मंगल महाराज 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं कर्म पथ पे, इसलिए यह कैरियर पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मंगल 3रे भाव के स्वामी है, 8वें भाव के स्वामी है और 10वें भाव पे चल रहे हैं। तो प्रयास, साहस, अचानक परिवर्तन करियर और कर्म में। काम करने का तरीका बदलेगा, कर्म की दिशा बदलेगी और काम करने के कारण जीवन की दशा दिशा बदलेगी। संभावित फल क्या होंगे मित्र? नई जिम्मेदारी मिलेंगी, नौकरी बदलने का विचार हो रहा है, डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, नया काम शुरू होगा, पुराने काम को नए तरीके से करने की योजना बनेगी। 10वें भाव में मंगल आया, कर्म का दीप जलाया। राहु ने आर्द्रा से मिलकर, मंगल आर्द्रा से मिलकर परिवर्तन का नया संदेश सुनाया। देखो, ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा नौकरी को संभालना। ये वो समय है जब नौकरी जा सकती है, ज्यादा एटीट्यूड में मत रहिएगा। परेशानी क्या आ सकती है? देखो, कन्या से जो कुंभ है वो 6वां भाव है और राहु महाराज 6वें भाव का प्रभाव लेके चलते हैं। शत्रु, प्रतियोगिता, नौकरी, सेवा, ऋण, विवाद, संघर्ष। मंगल महाराज स्वयं 10वें भाव में है, तो 6वें का राहु मंगल धन 10वां भाव, यानी संघर्ष सीधे कर्म क्षेत्र से जुड़ेगा। सकारात्मक परिणाम क्या है? नौकरी में सफलता मिलेगी। नकारात्मक परिणाम क्या है? बनी बनाई नौकरी जा सकती है, पिता से विरोध हो सकता है, पिता की सेहत पे नकारात्मक असर पड़ सकता है। ज्यादा क्रोध में, अचानक आप क्रोध करोगे तो नौकरी जा भी सकती है। सीनियर से बकवास नहीं करने का, सीधे सीधे। और पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखने का। कठिनता के साथ काम होगा, अचानक होगा, जो कुछ होगा अचानक होगा। सीधा करोड़पति बनने वाला योग नहीं, ऐसा नहीं है। सीधा करोड़पति मत बनिएगा। हाँ, कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि हम सारा सीधा करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि राहु अचानक 2 नंबर के काम कराने की प्रेरणा देगा। राहु प्रेरणा देगा कि ऑफिस में अब ये काम कर जाए ना, जुगाड़ बन जाएगा और करोड़ों कमाएंगे। कमा भी सकते हैं, लेकिन भैया नौकरी गंवा भी सकते हैं। देखो, पराक्रम का स्वामी अपने से 8 में बैठा है। पराक्रम का स्वामी अपने से 8 में बैठा है, मतलब इतना पराक्रम करो कि कर्म की मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए? कर्म की मृत्यु। पिता के लिए एक्सीडेंटल हो जाए तो कुछ उठ पटांग हरकत मत करिएगा। पिता की सेहत पे विशेष ध्यान रखिएगा। सीनियर आदमी से बकवास मत करिएगा। नहीं, यह समय नौकरी जाने का है। 12 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक आपके कर्मपथ पे अनवांटेड तकलीफें आएंगी। आपका स्थानांतरण होने का योग, इवन देन मैं बोलूंगा तो नौकरी जाने का भी योग बन सकता है। मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। नई जिम्मेदारी, नया प्रोजेक्ट या सीनियर नई जगह आपको पोस्टेड करेगा, वहां पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। सबसे बड़ा जो खतरा होगा गुस्से में डिसीजन लेने का। विशेष रूप से अचानक रिजाइन कर दें, अचानक रिजाइन नहीं करना तेरी नौकरी, ऐसी की तैसी में। अधिकारी कुछ ऐसे बोल दे और आप भी बोलो मैं ऐसे वैसा थोड़ी ना हूं, नहीं करूंगा, जाओ। आप रिजाइन दिए झटके में, उसने रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया, जाओ, फिर क्या करोगे? इसलिए क्रोध पाप का बाप है, क्रोध से बच के रहना। ठीक है।
बिना पढ़े लिखे, बिना 2 बार पढ़े किसी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर नहीं करने का, नहीं तो सिग्नेचर करोगे तो फंस जाओगे। जल्दबाजी में जॉब स्विच ऑफ मत करिए, पहले एक नई जॉब ढूंढ लीजिए, उसके बाद कोशिश करिए। देखो मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके लगन पे होगी, इमिडिएटली क्रोध आएगा। सप्तम दृष्टि आपके हृदय पे आएगी, अष्टम दृष्टि बुद्धि पे आएगी। तो मंगल तीनों जगह को प्रभावित कर रहा है, शरीर को, हृदय को, बुद्धि को प्रभावित कर रहा है भाई। और ये 18 तारीख के बाद और प्रभाव में आ जाएगा, क्योंकि गुरु का जब शुभ प्रभाव मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। मौका देखकर कदम बढ़ाइए, मौका देख के चौका मारिए, जरूरी नहीं हर बाल पे छक्का मारना। गुस्से में मत रास्ता बदलिए, नुकसान हो जाएगा। इसलिए नया ऑनलाइन काम करने के पहले, नया मार्केट में कुछ प्रोग्राम करने के पहले ज्यादा आशावादी मत बने, यथार्थवादी बने, क्योंकि राहु आपको आशावादी बहुत बनाएगा। शत्रुओं को आप निपटा सकते हैं, एक चीज रहेगा, शत्रुओं को निपटा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा प्रतियोगिता रखिए, दुश्मनी मत पालिए। शत्रु सामने हो तो साहस रखिए, पर अपने क्रोध को हथियार ना बनाएं। क्रोध को सहन शक्ति में बदलिए, फिर उसको हथियार की तरह उपयोग करिए। अचानक नया ऑफर, अचानक नया प्रोजेक्ट, अचानक ट्रांसफर, अचानक डिपार्टमेंट चेंज कर देना, नया रोल दे देना, इस तरह की स्थितियां बनेंगी। पुराना प्रोजेक्ट बंद हो जाए, पुरानी ऑफिस बंद हो जाए, पुरानी नौकरी छूट जाए, नया रास्ता मिले, इस तरह की संभावनाएं ज्यादा आएंगी। अष्टम दृष्टि पंचम भाव पे है, तो भैया प्रेम, प्रेमिका, प्रेमी, प्रेमिका थोड़ा सा इसमें बिलपत्र पे दीजिए ध्यान, और प्रेम पत्रो इग्नोरायनवम, घनघोर इग्नोरायनवम। मानसिक तनाव बढ़ेगा, बच्चे पे विशेष फोकस रखें, बच्चा कुछ ऐसा ना कर जाए कि परेशानी आए। वर्क प्लेस पे तुरंत एक्शन ना करें। गुप्त बातें आपको पता है या गुप्त योजनाएं, गुप्त कुछ भी गुप्त है उसको गुप्त रखिए, ठीक है, गुप्ता जी बन जाइए। इस बीच शक बेवजह बढ़ेगा, ईगो की वजह से घर में तनाव होगा, गुस्से में ब्रेकअप करने की संभावनाएं बनेंगी। काम बढ़े तो रिश्ते घटे ना, इसका ध्यान रखिएगा। कर्म की दौड़ में जीवन में इतना भागम भाग मत करिए कि अपने ही पीछे छूट जाए। मन में लगातार एक प्रश्न होगा, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। इसलिए वर्क और लाइफ दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। एक ही चीज मन में ध्यान रखिएगा, 494 घंटा 20 दिन 14 घंटा काट ले जाइए। इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः, ठीक है भैया। वाहन चलाते समय स्पीड ना पकड़ें, अगर स्पीड पकड़ेंगे तो गति दुर्गति का कारण बनेगी। मशीनरी में काम कर रहे हैं, सावधानी से काम करें। अग्नि संबंधित कोई काम कर रहे हैं जहां पे तेज हथियार उपयोग किया जाता है, सावधानी से काम करें। इस बीच नींद की कमी आएगी, नींद आपकी थोड़ा सा बोलेगी भैया हम जा रहे हैं। 12 अगस्त से 18 अगस्त नया विचार, नया निर्णय, जो सपने आपके थे वो पूरे होते हुए दिखाई देंगे। द्वितीय चरण 18 अगस्त से 23 अगस्त मैदान कठिन होगा और हिम्मत भी बढ़ेगी। विरोधी की हर दीवार, विरोधी दीवार खड़े करते सामने से नजर आएंगे, लेकिन प्रयासों से दीवार गिर जाएगी। 23 अगस्त से 28 अगस्त, हाँ 23 अगस्त से 28 अगस्त, ठीक है। जहां रास्ते आप सोचे थे कि रास्ता मिलेगा ना, जिन्होंने बोला था आ जाना, वो रास्ते बंद कर देंगे। अचानक नया परिवर्तन आएगा, इसलिए लोगों पे विश्वास करने के पहले 2 बार सोचिएगा। 28 अगस्त से 2 सितंबर, जो बोया है उसका फल सामने होगा। संघर्ष का यह दौर यहाँ पे समाप्त होगा, नई योजनाएं मिलेंगी। क्या राजयोग बनेगा, क्या नक्षत्र परिवर्तन राजयोग। देखो 6वां भाव संघर्ष का, प्रतियोगिता का है, राहु धनिष्ठा का। धनिष्ठा के स्वामी मंगल 10वें भाव में गोचर करेंगे। कर्मपद प्रतिष्ठा, संघर्ष से सफलता का कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्म विजय योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजे। हम इस मंत्र का जाप करें, प्रतिदिन करें।
करियर में बदलाव होगा, विरोधियों से मुकाबला होगा, नए अवसर आपको मिलेंगे, बिजनेस में नई दिशा मिलेगी, कर्म से धन लाभ, रुके हुए काम चलेंगे। सावधानी क्या बरतनी है मित्र, गुस्से में नौकरी ना छोड़िएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स में बिल्कुल मत उलझिए, बिना जांच के कोई ऑफर स्वीकार मत करिए। वाहन और मशीनरी में सावधानी रखिए। नक्षत्रों ने जो जाल बुना है उसमें अवसर आपको मिलेगा। 494 घंटे का यह खेल देगा आपके जीवन में कर्म को नया मेल और चल पड़े आपकी जिंदगी की रेल। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो करिए लाइक, मित्रों को करिए शेयर, जो समझदारी से कदम बढ़ाए इस परिवर्तन का लाभ उठाए। हर हर महादेव।